नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का 1101% जीएल वाला पेपर है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों पेपर देखने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना, ब वाला एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर भारत एशिया का यहाँ पर हिस्सा है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, ब वाला नर्मदा नदी। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला जैसलमेर में। अब यहाँ पर चौथा देखिए, अरोरा क्या था। तो दोस्तों अरोरा क्या था ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको स्वयं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। तो कब मिलाया था, तो पांचवें को उत्तर लगा लीजिएगा। पांच में आपको लिखना होगा सा वाला 1938 में। आपका छठा देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया, कब किया था। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 1865 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। भारत में देश का हर व्यक्ति निर्धन है। तो यहाँ पर पहले का आंसर लगा लिया। पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, चौथा आपको लिखना है। चौथा आपको यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। दूसरा आपका दिया, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते। तो दूसरे यहाँ पर खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है कार्यशील पूंजी आपको लिखना है, ठीक है। कार्यशील पूंजी आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना है 6 वर्षों का होता है। और चौथा आपका दिया, संसदीय शासन व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से लिया गया। चौथा का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है ब्रिटिश। चौथे खालिस्तान में आपको क्या करना है, ब्रिटिश आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर पांचवा खालिस्तान देगा, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा खालिस्तान से लिया गया। तो इसको तो लगा लीजिएगा। पांचवा आपको लिखना है, क्या लिखना है, डेमोस आपको लिखना है। डेमोस आपको यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका छठा खालिस्तान देगा, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो छठे का आंसर लगा लिया। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, यूरोप आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ का मिलान करना है। सही जोड़ का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला दिया चिनार। चिनार में आपको लिखना होगा चंद्रभागा आपको लगाना है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में आपको लिखना होगा, आंध्र प्रदेश में आपको पेरू लगाना है। और द्युमा में आपको, तीसरे में आपको लगाना होगा रूस है, रूस की सांसद आपको लिखना होगा। और हिडेनबर्ग चौथे में आपको लगाना है। चौथे में आपको क्या लगना है, हिडेनबर्ग में आपको लिखना होगा जर्मन राष्ट्रपति। और देश का सर्वोच्च कानून में आपको लिखना होगा, यहाँ पर संविधान लिखना है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र में निर्वाचन में आपको लद्दाख आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो किस प्रणाली से होता है, पहले का आंसर लगा लिया। पहले में आपको लिखना है सरल, क्या लिखना, सरल बहुमत प्रणाली आपको लिखना है। सरल बहुमत प्रणाली आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है यहाँ पर महानदी, आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के आपको नाम लिखना है। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है सबसे पहले चंबल आपको लिखना है। चंबल के बाद आपको बेतवा लिखना है। बेतवा के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सोन आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर चौथा दिया है, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो चौथे का आंसर लगा। चौथे में आपको लिखना होगा वोल्शेविक क्रांति आपको यहाँ पर चौथे का आंसर लगाना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई। तो कब से शुरू हुई थी आर्थिक महामंदी, पांच को उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा 1929 के लगभग आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर छठा दिया है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो क्या था, छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा कुह,
कोहले आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना, सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला दिया है, हुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, बिल्कुल हुआ, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, भूमि मानवकृत संसाधन है, बिल्कुल नहीं है। और चौथा आपका दिया, गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लोकसभा चुनाव में दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया था, ठीक है। और पांचवा दिया आपका, चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया, बिल्कुल लिया था। छठा आपका दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया है, भारत का अक्षांशी व देशांशी आपको विस्तार लिखना है, ठीक है। और तो क्वेश्चन आपका दिया है, मानसून अभिक्रिया से क्या आशय, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और सातों क्वेश्चन आपका दिया है, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभय वन की आपको दो विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन आपका दिया, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन दिया हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, टोंग्यो खेती क्या है, समझाना आपको, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर नौवां क्वेश्चन दिया, 5 लोकतांत्रिक देशों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, संविधान निर्माण की आवश्यक आपको लिखना है। इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, मानव देश में हमारे देश में संविधान की व्याख्या का आपको अधिकार कैसे प्राप्त होता है, ये आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आपको उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन आपका दिया, भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभ्यारण्य वन के नाम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में 2 आपको कारण लिखना है। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय का आपको नाम लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया, जनहित याचिका किसे कहते हैं। अब 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, मानव संसाधन अन्य संसाधनों में से किस प्रकार अलग है, आपको बताना है। इसके साथ आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के आपको 2 परिणाम लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, कटिबंधी कटीले वन की आपको 2 विशेषता बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15वां क्वेश्चन आपका दिया, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार थे, 2 बिंदु आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, लोकतंत्र की आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 16वें का आपका 17वां 18वां 19वां 20वां, ठीक है। 20वीं के बाद यहाँ पर 21वें क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लोकतंत्र में अधिकारों की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र दर्शन होगा, तिब्बत का बटार, हिमालय पर्वत, अमृतसर, भोपाल, कच्ची का रण, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र दर्शाना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका 22 क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में वन्य शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को आपको समझाना है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। और 23 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक के उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो सोशल साइंस का जो पेपर है आपका, सामाजिक विज्ञान का, इस पेपर का आप फुल सॉल्यूशन लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प का आंसर आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले में आपको बा वाला एशिया लगाना है, दूसरे में आपको बा वाला नर्मदा लगाना है, तीसरे में आपको सा वाला जैसलमेर में आपको लगाना है, चौथे का आंसर आपको सही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 5वें में आपको लिखना होगा सा वाला 1938 में, 6ठे में आपको लगाना होगा यहाँ पर आ वाला 1965 में, इसके 1865 में। और क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खालिस्तान के उत्तर आपको दी गए, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा आपकी रफ कॉपी में। इसके साथ आपको क्वेश्चन 3 दिया, क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना था, यहाँ पर इनके आंसर आप लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का उत्तर आपको दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर हमारा 10वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 10वीं के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 11वीं के बाद नीचे वाला हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर, 12वीं के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 13वें के बाद यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लिए। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। 21वें के बाद नीचे वाला हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 22वें के बाद यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाले का आंसर देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।